नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं उमेश कुमार गुप्ता। महाकुंभ के एक और खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपको नागा बाबाओं से जुड़े सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि नागा बाबाओं को लेकर आपके मन के भीतर उठ रहे सवालों का जवाब आसान भाषा में मिल पाएगा। महाकुंभ में नागा बाबाओं से लेकर कई बड़े और प्रमुख साधु संत रहे हैं। इतनी भारी संख्या में नागा साधु और संतों के दर्शन केवल महाकुंभ में ही हो पाते हैं। इन बाबाओं के दर्शन और आशीर्वाद के लिए देश विदेश से लोग कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि कुंभ मेले में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। अमृत स्नान के दिन नागा बाबा और साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए संगम में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। अमृत स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। कुंभ में हजारों की संख्या में नागा सन्यासी बनते हैं, लेकिन नागा साधु बनने का समय, दीक्षा, रहन सहन आदि को आप जानते होंगे। इन सभी विषयों पर चर्चा करूं इससे पहले आपको इतिहास बताते हैं। सबसे पहले वेद व्यास जी ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की थी। इसके बाद सुखदेव महाराज जी ने, फिर कई ऋषि और संतों ने इस परंपरा को एक नया आकार दिया। पहला अखाड़ा अखंड आह्वान अखाड़ा 547 ईस्वी में स्थापित हुआ। बाद में शंकराचार्य जी ने इसे 4 मठों में स्थापित कर 10 नामी संप्रदाय की नींव रखी। माना जाता है कि नागनाथ और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा की शाखाएं हैं। नवनाथ की परंपरा सिद्धों की एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। गुरु मत्तेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, गजानन महाराज, कनीफनाथ महाराज, बाबा रामदेव, तेजाजी महाराज, चौरंगीनाथ जी महाराज, गोपीनाथ, चुनकरनाथ जी महाराज, भर्तहरि, जालंधरी पाव आदि इन परंपराओं के बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं। घुमक्कड़ी नाथों की परंपरा बहुत प्रचलित रही है। बताया तो यह भी जाता है कि नागा सन्यासियों के अखाड़े शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन तब इन्हें अखाड़ा नहीं कहा जाता था, बल्कि इन्हें बेड़ा या साधुओं का जत्था कहा जाता था। नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नागा शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है पहाड़, और इस पर रहने वाले लोग नागा कहलाते हैं। वही इनकी दीक्षा भी करते हैं। तो दीक्षा की बात करें तो नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आगे दीक्षा का क्रम शुरू होता है। इसके बाद की परीक्षा यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है, जिसे बिजवान भी कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी पहन सकते हैं, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े के रहना होता है और उनकी इंद्रियां तोड़ दी जाती हैं। नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। नागा संप्रदाय में शामिल होने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य केवल लंगोट पहनते हैं और कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं तथा जीवन भर इसी अवस्था में रहते हैं। वहीं 4 प्रमुख कुंभों में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं।
इलाहाबाद के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को किस कुंभ में नागा की उपाधि मिली है, यह आइडेंटिफाई होता है। दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर विभिन्न पद दिए जाते हैं, जैसे कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव प्रमुख पद होते हैं। सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है, लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि 13 प्रमुख अखाड़ों में से 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। यह है जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आह्वान अखाड़ा। यदि इनके दिनचर्या की बात करें तो साधु सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया और स्नान करते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, वज्रोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया और नौली क्रिया की जाती है। पूरे दिन में एक शाम को भोजन करते हैं और फिर बिस्तर पर चले जाते हैं। लेकिन इनके श्रृंगार की बात करें तो नागा 16 ही नहीं बल्कि 17 श्रृंगार करते हैं। इसमें लंगोट, भभूत, चंदन, लोहे या चांदी के कड़े, अंगूठी, पंचकेश, कमर में माला, माथे पर रोली, कुंडल, चिमटा, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा और बाहों में रुद्राक्ष की मालाएं शामिल है। इन श्रृंगारों के अलावा नागा बाबाओं की विशेषता यह भी है कि कुछ नरम दिल होते हैं तो कुछ अक्खड़ स्वभाव के भी होते हैं। कुछ नागा साधुओं के रूप रंग इतने डरावने होते हैं कि उनके पास जाने से डर लगता है। महाकुंभ में आए नागा साधुओं का दिल बच्चों जैसा निर्मल होता है और यह अपने अखाड़ों में हमेशा धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। इनके मठ में हमेशा अटखेलियां होती रहती है। महानिर्वाण, जूना और निरंजनी अखाड़ों में सबसे अधिक नागा साधु पाए जाते हैं। नागा साधु अधिकार अपने अखाड़ों में आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तपस्या के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में भी रहते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार वे पैदल भ्रमण भी करते हैं और इस दौरान किसी गांव के मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं। नागा एक पदवी है और जब महिलाएं संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा साधु बनाया जाता है, लेकिन वे सभी वस्त्रधारी होती हैं। जूना अखाड़े में माई बाड़ा और दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का स्वरूप प्रदान किया गया था और इन महिला साधुओं को माई अवधूतानी कहा जाता रहा है। उन्हें किसी विशेष इलाके में प्रमुख के रूप में श्री महंत का पद भी दिया जाता है। यह तो थी नागा बाबाओं से जुड़ी हुई अहम जानकारी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वहीं तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 को होगा। महाशिवरात्रि पर हर साल फाल्गुनी मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के दिन कुंभ मेले में स्नान और ध्यान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से कई यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी देर न करिए, आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी जरूर लगाएंगे। खास एपिसोड में आपके लिए इतना ही। अपडेट के लिए जुड़े रहिए टीवी 27 न्यूज पे। धन्यवाद।